हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13। इसका रिवीजन आज हम करेंगे। ठीक है, कह रहा है जो ग्रीन प्लांट होते हैं ये सिंथेसाइज करते हैं फूड का, जिनकी ज़रूरत होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और ये इन पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, और जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं मेनली। ठीक है, जो प्लांट होता है फोटोसिंथेसाइज करता है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये। ठीक है, ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट फॉर फूड आर हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें यूज़ किया जाता है लाइट एनर्जी को और सिंथेसिस किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड या शुगर का। ठीक है, कह रहा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे डिपेंड करते हैं सनलाइट पे फॉर एनर्जी, और ये एनर्जी जो होती है यूज़ की जाती है प्लांट के द्वारा, सनलाइट के द्वारा आती है और प्लांट इसे फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, और ये है बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन। दो रीजन की वजह से फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट है। पहला, ये प्राइमरी सोर्स है ऑल फूड ऑन अर्थ। अर्थ पे फूड का प्राइमरी सोर्स है फोटोसिंथेसिस। दूसरा, ये रिस्पॉन्सिबल है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट, और ये रिलीज करता है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में ग्रीन प्लांट के द्वारा, जो हम और आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ें चाहिए। पहली बात है ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, वो जरूरी है। लाइट जरूरी है, CO2 रिक्वायर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट दे रहा है, कह रहा है स्टार्च फॉर्मेशन इन टू लीफ। एक वेरीगेटेड लीफ है और ये लीफ जो है पार्शियली कवर्ड है ब्लैक पेपर से। जब इसे एक्सपोज किया जाता है लाइट में, ठीक, और टेस्टिंग की जाती है लीफ को प्रेजेंस ऑफ स्टार्च में, तो ये पाया जाता है फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और हमें ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस जो होता है लाइट के प्रेजेंस में ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ में ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट है, कैरिड आउट करते हैं, जहाँ पे हमें जो पार्ट है लीफ का इसे टेस्ट ट्यूब में इनक्लोज करते हैं, जिसमें KOH का मीडियम है। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होता है, हाफ पार्ट जो होता है लीफ को एक्सपोज किया जाता है एयर में। ठीक, इस पूरे सेटअप को ब्लेस किया जाता है लाइट में कुछ देर के लिए, और फिर इसका स्टार्च टेस्ट किया जाता है। तो ये पाया जाता है जो एक्सपोज पार्ट होती है टेस्ट लीफ का, वो पॉजिटिव टेस्ट देती है स्टार्च के लिए। ठीक, और जो पोर्शन है इसका ट्यूब में है, टेस्ट ट्यूब में, वो निगेटिव देती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि CO2 भी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया था। पहले साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रिस्टले। इन 1770 में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये पता लगा कि एयर का जो रोल होता है प्लांट ग्रोथ में ग्रीन पार्ट के, वो बहुत ही एसेंशियल होता है। और इन्होंने डिस्कवर किया ऑक्सीजन का 74 में। ठीक है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया। एक कैंडल जो था इन्होंने क्लोज स्पेस में रखा, जिसमें एक बेल जार भी है, जैसा ये फिगर में शो कर रहा है, ये पहला फिगर। ठीक, कुछ देर, और इसमें एक माइस को रखा इन्होंने, चूहे को। कुछ देर के बाद क्या देखते हैं, ये चूहा मर गया और जो वो कैंडल थी वो भी बुझ गई। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया, इसमें एक मिंट प्लांट को प्लेस कर दिया बेल जार में, और ये पाते हैं कि चूहा उसमें जिंदा भी है और कैंडल भी जल रहा है। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि प्लांट जो होता है रिस्टोर कर लेता है एयर को, जो ब्रीदिंग एनिमल और कैंडल जो होते हैं दोनों
रिमूव करते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अगले साइंटिस्ट जो हम आते हैं जॉन इंजनहाउस। इन्होंने पिस्टले के सेटअप को यूज़ किया। ठीक, इसमें कुछ चेंज किया उन्होंने। कुछ देर के लिए इन्होंने डार्क में और कुछ देर के लिए सनलाइट में इन्हें रखा। तो इन्हें क्या पता चला, सनलाइट जो होती है इसेंशियल है प्लांट प्रोसेस के लिए। ठीक है, इंजन हाउस का जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने और किया था एक्वाटिक प्लांट पे किया था। ठीक, इन ब्राइट सनलाइट इन्होंने पाया कि स्मॉल बबल अपीयर होते हैं ग्रीन पार्ट में इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में, और डार्क में ये नहीं दिखते हैं। तो इन्होंने पता लगाया कि ये बबल जो है ऑक्सीजन है, और प्लांट ग्रीन पार्ट जो होते हैं प्लांट के वो इसे रिलीज करते हैं। ठीक है, अगले साइंटिस्ट जो है 1854 में जूलियन वॉन सेच। इन्होंने बताया कि प्लांट में कैसे प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक, प्लांट के सेल में ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का, जहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ये स्टोर होते हैं स्टार्च के फॉर्म में। फिर अगले साइंटिस्ट जो है TW एंगलमैन। इन्होंने यूज़ किया प्रिज्म का और लाइट को स्प्लिट किया, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में इल्यूमिनेट किया इन्होंने ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा को। एक सस्पेंशन जो था एरोबिक बैक्टीरिया का, वहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने ये पाया बैक्टीरिया जो है डिटेक्ट करता है द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ठीक है, और बैक्टीरिया अक्यूमुलेट होता है मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्प्लिट एक्सपेरिमेंट स्पेक्ट्रम, वहाँ पे अक्यूमुलेट होता है। और इस तरह से फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा हमें फोटोसिंथेसिस का पता चला। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं 19th सेंचुरी में मिडिल में हमें की फीचर जो था फोटोसिंथेसिस का पता चला। कह रहा प्लांट जो यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में और CO2 और वाटर से। ठीक है, एम्पिरिकल इक्वेशन जैसे दे रहा है ये CO2 + H2 लाइट के प्रेजेंस में CH2 जो कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल फार्मूला होता है, और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन की बात जो आती है, तो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है कॉर्नेलियस वॉन नील। इन्होंने अपना स्टडी किया पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे, और इसेंशियली इन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। इनमें हाइड्रोजन जो होता है फ्रॉम ए सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में, और उन्होंने ये रिएक्शन दिया 2H2A + CO2 लाइट + 2A + CH2O + वाटर। ठीक है, इन ग्रीन प्लांट में क्या होता है, H2O जो होता है एक हाइड्रोजन डोनर होता है, ऑक्सीडाइज होता है वाटर में। ठीक, ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वो वाटर से मिलता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते। कह रहा जब सल्फर का यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन डोनर के लिए फॉर पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के लिए, तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट यहाँ पे सल्फर और सल्फेट डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कैसा है, ना कि ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। और हमें ये पता चला कि ऑक्सीजन जो हमें मिलता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो वाटर से मिलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ये हमें बाद में पता चला रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का यूज़ करने के बाद। और उसका करेक्ट इक्वेशन हमें मिला फोटोसिंथेसिस का 6CO2 + 12H2O लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, शुगर का फॉर्मेशन होता है, या और 6H2O + 6CO2 निकलता है, और ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है वाटर से रिलीज हुआ है। अगला पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। जैसे कि हमने पढ़ा है मेसोफिल जो होता है लीफ में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं एक अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं मेसोफिल सेल में कि ऑप्टिमम क्वांटिटी है लाइट इन पे आ सके। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसमें ग्रेना पाया जाता है, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक, और मैट्रिक्स स्ट्रोमा पाया जाता है। इसका जो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को, और सिंथेसिस करता है ATP और NADPH को। और जो स्टोमा होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस होती है शुगर की स्टोमा पार्ट में,
विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च। जो फॉर्मर रिएक्शन होता है पहले मेम्ब्रेनस सिस्टम में जो हुई उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टेड लाइट से होती है, या फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और जो दूसरी बाद में रिएक्शन जो हुई है और सिंथेसिस हुआ है शुगर का, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन में एटीपी और अन्य डीएपीएच को, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन का भी नाम दिया गया। ये फिगर शो कर रहा है क्लोरोप्लास्ट का, इसे आप लोग देख लीजिए। आगे चलते हैं। ठीक है, कह रहा हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो सेपरेट करते हैं अगर हम लीफ पिगमेंट को ग्रीन प्लांट के पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, तो हमें पता चलता है कि मेनली 4 पिगमेंट जो होते हैं। पहला क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ए जो होता है ब्राइट ब्लू ग्रीन होता है, येलो कलर का होता है क्लोरोफिल बी। जेंथोफिल जो होता है येलो कलर का, और कैरोटीनॉइड जो होता है येलो टू येलो ऑरेंज होता है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहे जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल ए के द्वारा ब्लू और रेड रीजन में होता है, और हाई रेट फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे देखने को मिलता है। ये ग्राफ दे रहे हैं सारे, इसको आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला जो हो रहा है एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट का। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रेट शो कर रहा है दूसरा फिगर, और तीसरा है जो वो फिगर एक्शन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन का। आगे चलते हैं। कह रहा है जो क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड होते हैं ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी और ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को क्लोरोफिल ए के, जहाँ पे इसका यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये प्रोटेक्ट भी करते हैं क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से। ठीक है, अगला पॉइंट है व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, फॉर्मेशन होता है हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट एटीपी और एनएडीपीएच का। ठीक है, बहुत सारे इसमें प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। पिगमेंट जो होता है ऑर्गेनाइज हो जाता है 2 फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे LHC कहा जाता है, विद इन द PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। इनको इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे नेम दिया गया है, इस बेसिस पे नहीं कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, जो LHC होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये बना होता है 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से जो बाउंड होते हैं प्रोटीन से। ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। जितना भी फोटो सिस्टम होता है उसमें सारे पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए को छोड़ के, और ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं जिसे एंटीना कहा जाता है। जो पिगमेंट होता है हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस मोर इफिशिएंट हो बाय अब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो सिंगल क्लोरोफिल ए होता है मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है, और रिएक्शन सिस्टम जो होता है फोटो सिस्टम में डिफरेंट होता है। PS फर्स्ट में जो होता है एब्जॉर्ब करता है पीक एट 700 नैनोमीटर पे, या जिसे P700 कहा जाता है, और PS सेकेंड के लिए ये एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम एट 680 nm पे नैनोमीटर पे। ठीक है, आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे हैं इन PS सेकेंड जो रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल का एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर रेड लाइट, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं और जंप करते हैं अपने ऑर्बिट से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को जो होता है पिक किया जाता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा और पास कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम। जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल होता है इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे देखा जाए तो। ठीक है, जैसे फिगर शो कर रहा है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यूज़ नहीं किया जाता है, इनको पास किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा, और फिर से ये पास होते हैं PS फर्स्ट में। ठीक है, कह रहा है साइमल्टेनियसली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन सेंटर होता है PS फर्स्ट का, ये एक्साइटेड हो जाते हैं जब इनको वेवलेंथ ऑफ 700
लाइट मिलता है और ट्रांसफर होते हैं अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के द्वारा, जिसका ग्रेटर होता है रेडॉक्स पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन होता है इनका मूवमेंट होता है फिर डाउन हिल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है एनर्जी रिच NADP+, ठीक, ये रिड्यूस होता है NADPH2 में। ठीक है, और ये पूरा स्कीम जो होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है PS सेकेंड के द्वारा, अप हिल एक्सेप्टर फिर डाउन हिल PS फर्स्ट, और फिर से एक्साइटेशन जो होता है, और फाइनली डाउन हिल हो जाता है NADP+, जहाँ पे ये DS2 में चेंज होता है। इसे एक जेड स्कीम कहते हैं। ठीक, किसके शेप की वजह से नाम दिया जाता है, जेड के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, कह रहा है द शेप इज फॉर्म व्हेन द ऑल द कैरियर आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे, जब एक सीक्वेंस में सारे अरेंज हो जाते हैं कैरियर तब। अगला पॉइंट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, कह रहा है जो अचीव किया जाता है इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए, एसोसिएटेड होता है PS सेकेंड के द्वारा। ठीक है, नेट प्रोडक्ट जो होता है इसका ऑक्सीजन होता है। जैसे ये वाटर की स्प्लिटिंग दिखा रही है, 4H+ और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, जो PS सेकेंड होता है फिजिकली लोकेटेड होता है इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड में। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कैपेबिलिटी होती है एक्सट्रैक्ट करना एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस और स्टोर करना उनको ATP के फॉर्म में। ठीक है, आगे कह रहा है ATP की जो सिंथेसिस होती है सेल के द्वारा, जो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में, इसे कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, और जब सिंथेसिस होती है ATP की फ्रॉम ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में, तो इसे कहा जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, कह रहा है जब दोनों सिस्टम जो होते हैं PS फर्स्ट पहले और बाद में PS सेकेंड एक साथ वर्क करते हैं, तो ये प्रोसेस कहा जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा, जैसे कि जेड स्कीम में हमने देखा। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होती है ATP और NADPH2 का, या NADPH+ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, कह रहा है जब ओनली PS फर्स्ट फंक्शनल होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट फंक्शनल होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सर्कुलेट होते हैं पूरे फोटो सिस्टम में, और जो फॉस्फोरिलेशन जो होता है साइक्लिक फ्लो की वजह से होता है इलेक्ट्रॉन के। आगे कह रहा है अगला पॉइंट पॉसिबल लोकेशन क्या होता है स्टोमा लैमेली में। ठीक है, कह जो मेम्ब्रेन या लैमेली होती है ग्रेना के पास, ग्रेना का, उसमें PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों पाए जाते हैं। बट जो स्टोमा लैमेली होती है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसमें PS फर्स्ट नहीं पाया जाता है, एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पास नहीं होते हैं NAD+ के द्वारा, और फिर से ये PS फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा, जो साइक्लिकल फ्लो होता है, जिससे सिर्फ सिंथेसिस होती है ATP का और NADPH2 का नहीं होता है। ठीक, और ये साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन तभी होता है जब बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट अवेलेबल है एक्साइटेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि ये फिगर शो कर रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें हम ये पता करेंगे कैसे ATP की सिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, कह रहा है जैसे रेस्पिरेशन में होता है फोटोसिंथेसिस में वैसे ही होता है। ATP को सिंथेसाइज होती है, लिंक होता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के क्रॉस। इस टाइम जो होता है मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड होता है। ठीक है, वन डिफरेंस होता है, प्रोटॉन का एक्युमुलेशन जो होता है इनसाइड मेम्ब्रेन होता है, इन द ल्यूमेन में होता है। और जो रेस्पिरेशन में क्या होता है जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप या पॉइंट उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। कह रहे जो स्प्लिटिंग होता है वाटर मॉलिक्यूल का टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, या प्रोटॉन या हाइड्रोजन जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में, एक्युमुलेशन इनका होता है।
ये फिगर शो कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन का जो एक्युमुलेशन होता है ल्यूमेन पैड में, हाई कंसंट्रेशन होता है इनका। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो मूव होते हैं फोटो सिस्टम के द्वारा, ठीक, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के क्रॉस। दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकेटेड जो होता है आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन नॉट टू इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू हाइड्रोजन कैरियर को। ठीक है, इस वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं रिमूव करते हैं प्रोटॉन को फ्रॉम स्टोमा और ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन का। कह रहा है व्हेन दिस मॉलिक्यूल पास ऑन इट इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो जो प्रोटॉन होते हैं रिलीज होते हैं इनर साइड में या ल्यूमेन साइड में। ठीक, NADP रिडक्टेज एंजाइम जो होता है स्टोमा साइड में पाया जाता है मेम्ब्रेन के, जैसे कि मेम्ब्रेन के स्टोमा साइड दिख रहा है, इस पे पाया जाता है ATP सिंथेटेज या NADP रिडक्टेज। ठीक है, along with electron that come from the acceptor of electron of PS first, प्रोटॉन जो होते हैं नेसेसरी होते हैं रिडक्शन ऑफ NADP प्लस को NADPH2 में। इस वजह से प्रोटॉन रिमूव कर लिए जाते हैं स्टोमा साइड से। ठीक, विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्टोमा डिक्रीजेस। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोमा साइड प्रोटॉन की कमी होती है और ल्यूमेन साइड में प्रोटॉन का एक्युमुलेशन होता है। इससे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एज वेल एज मिजरेबल डिक्रीज इन द पीएच इन ल्यूमेन। जैसे जैसे ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पीएच क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और पीएच का जो रिलेशन होता है यूनिवर्सली होता है। ठीक है, कह रहा है कि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का यूज क्या है। ये ग्रेडियंट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके ब्रेकडाउन से ही हमें ATP की सिंथेसिस होती है। ठीक, ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्टोमा थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ द CF0 ऑफ द ATP सिंथेटेज। ठीक, ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है, दो पार्ट होते हैं। पहला जो होता है CF0 जो थैलेकॉइड में इम्बेडेड होता है और एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का फॉर्मेशन करता है जो कैरी आउट करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटॉन का। ठीक, और जो दूसरा पोर्शन होता है इसका CF1 आउटर सरफेस पे पाया जाता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के, ये स्टोमा साइड को फेस करता है। ब्रेकडाउन जब होता है ग्रेडियंट का, ये प्रोवाइड करती है इनफ एनर्जी जिससे कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है CF1 पार्टिकल में ATP सिंथेटेज के, और एनर्जी का जो हो एंजाइम सिंथेसिस और सिंथेसिस की ATP एनर्जी पैक ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो कीमियोस्मोसिस के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है हमें, एक मेम्ब्रेन की, एक प्रोटॉन पंप की, प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेटेज की। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड। ठीक, कह रहा है जैसे हमने पाया कि जो प्रोडक्ट होता है लाइट एनर्जी का, लाइट रिएक्शन का, ATP NADPH और ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के और ATP NADPH का यूज हो जाता है सिंथेसिस करने में फूड के या शुगर के। इसे कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस या डार्क रिएक्शन। ठीक है, दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ATP और NADPH के। आगे चलते हैं। कह रहा है कैसे यूज होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे हमने पहले देखा CO2 जो होता है कंबाइन करता है वाटर के साथ और प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट या शुगर को। ठीक, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है CO2 से कैसे बनता है, जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वर्क सेवरल एफर्ट पुट रेडियो आइसोटोप टू बेनिफिशियल यूज में। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, मेल्विन केल्विन।
इन्होंने यूज़ किया रेडियोएक्टिव कार्बन 14 को इन एल्गल फोटोसिंथेसिस और डिस्कवरी किया फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो कि 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था। ठीक, और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया बायोसिंथेटिक पाथवे को जिसे केल्विन साइकिल का नाम दिया गया। इनके बाद और फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वाज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और शॉर्ट में इसे PGA का नाम दिया गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अगला तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद पता लगाया कि जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है अंदर ग्रुप ऑफ प्लांट में, ठीक, इसे 4 कार्बन का है और इसे ऑक्जेलो एस्टिक एसिड का नाम दिया गया। ठीक है, तो CO2 का असिमिलेशन जो होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज सेड टू बी ऑफ द 2 मेन टाइप, जिसमें फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है C3 या PGA, उसे C3 पाथवे कहा गया, और जिसमें C4 या 4 कार्बन का ऑक्जेलो एस्टिक एसिड होता है उसे C4 पाथवे का नाम दिया गया। अगला पॉइंट है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ठीक है, कह रहा है स्टडी में अनएक्सपेक्टेडली ये पता चला कि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है 5 कार्बन का कीटो शुगर है। ठीक है, और इसे नाम दिया गया रिबुलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है केल्विन साइकिल। केल्विन और उनके कोवर्करों ने ये पता लगाया, ठीक है, कि जो RUBP होता है इस पाथवे में रीजनरेट होता है और CO2 या शुगर की सिंथेसिस होती है इसमें। ठीक है, केल्विन साइकिल जो होता है C4 या C3 कितने कोई भी प्लांट हो, सभी प्लांट में ये पाथवे पाया जाता है, ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट में पाया जाता है, ये नहीं मैटर करता वो C3 या C4। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि केल्विन साइकिल किस प्लांट में पाया जाता है, C3 या C4 या बोथ, तो आंसर आपका होगा बोथ। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप हैं उसको हम पढ़ेंगे। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। तो पहला स्टेप पढ़ेंगे कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, फिक्सेशन होता है CO2 का एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में। ठीक, एक मोस्ट क्रूशियल स्टेप माना जाता है कार्बोक्सिलेशन को। ठीक है, क्योंकि CO2 का यूटिलाइजेशन किया जाता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP में या रिबुलोज बिसफॉस्फेट में। इस रिएक्शन को कैटालाइज किया जाता है एंजाइम रुबिस्को के द्वारा। ठीक है, और फॉर्मेशन होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, जो एंजाइम होता है हैज़ एन ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, इट वुड बी मोर करेक्ट टू कॉल इट RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, या फाइनली से रुबिस्को का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन शो कर रही है, पहला स्टेप दे रहा है कैसे कार्बोक्सिलेशन हो रहा है RUBP का और ये 2 मॉलिक्यूल में फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड के चेंज होता है। दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन। रिएक्शन में क्या होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यूज होता है यहाँ 2 ATP मॉलिक्यूल और 2 NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 2 NADPH का यूज होता है। तो कह रहा है फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 and 6 turn of cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway। ठीक है, एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए 6 CO2 मॉलिक्यूल और साइकिल जो है ये 6 टर्न चलती है। अगला है तीसरा स्टेप है इसमें रीजनरेशन। रीजनरेशन स्टेप क्या होता है, CO2 एक्सेप्टर्स मॉलिक्यूल RUBP जो होता है क्रूशियल होता है और कंटिन्यू हो जाता है इंटरप्शन के विदाउट। रीजनरेशन होता है RUBP का, तो यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है फॉस्फोरेशन टू फॉर्म RUBP। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगाएंगे कि फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल इंटर इन द केल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल ATP और 2 मॉलिक्यूल NADPH की ज़रूरत होती है। तो ठीक, अगर हमें एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है तो साइकिल 6 बार चलेगी, तो टोटल 6 CO2, 18 ATP और 12 NADPH का यूज़ होगा और बाहर आएगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, 18 ATP और 12 NADP। अगला पॉइंट हमारा C4 पाथवे। C4 प्लांट जिसमें
फिक्सेशन प्रोडक्ट हो 4 कार्बन का ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ठीक है। C4 प्लांट जो होते हैं स्पेशल होते हैं क्योंकि स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी पाई जाती है, टॉलरेट करते हैं हाई टेम्परेचर को और शो करते हैं रिस्पॉन्स हाई लाइट इंटेंसिटी में। और इसमें जो प्रोसेस होता है फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्रोडक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है जो सेल होते हैं वेस्कुलर बंडल के अराउंड लार्ज होते हैं C4 में, जिसे बंडल शीथ सेल कहा जाता है, ठीक। और लीफ में जो एनाटॉमी होती है इसे क्रांस एनाटॉमी कहा जाता है। क्रांस मतलब एक रीत या धागेदार अरेंजमेंट होता है, रिफ्लेक्शन होता है सीट का। बंडल सीट जो होते हैं सेल, इसमें बहुत सारी लेयर पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल के अराउंड, ठीक। बहुत सारे इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। थिक वॉल होता है, इम्प्रीवियस होता है, गैसियस सेक्शन एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। C4 प्लांट की जो लीफ है एग्जांपल दिया है मेज और सारगम होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इनमें जो पाथवे चलता है एक साइक्लिक पाथवे होता है जिसे हैच और स्लैक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कह रहा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल में। एंजाइम जो होता है पेप कार्बोक्सिलेज रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी फिक्सेशन के लिए, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट मीजोफिल सेल जो होती है इसमें रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो C4 एसिड होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड इज फॉर्म इन द मीजोफिल सेल में, इसका फॉर्मेशन होता है C4 एसिड में। इट देन फॉर्म अदर का 4 कार्बन मॉलिक्यूल, उसके बाद ये और भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जैसे मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड मीजोफिल सेल में। फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में जो C4 एसिड होता है इसको ब्रोकन किया जाता है और CO2 रिलीज होता है और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाता है। ये 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है इसको फिर से बैक मीजोफिल में भेज दिया जाता है, जहाँ पे PP एक्ट करता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और साइकिल कंप्लीट होती है। और ये जो CO2 रिलीज होता है बंडल शीथ में इसका यूज कर लिया जाता है हम लोग कार्बोक्सिलेशन में RuBP के केल्विन साइकिल में ये CO2 चला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं, ठीक है। और जो केल्विन साइकिल होता है कॉमन होता है ऑल पाथवे C4 या C3 दोनों में। ये फिगर देख लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। कहता है जो बंडल शीथ सेल होता है उसमें रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है बट पेप कार्बोक्सिलेज नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो होता है केल्विन साइकिल का, जहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता है RuBP का, फॉर्मेशन होते हैं 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। रुबिस्को जो होता है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है इन द वर्ल्ड में, ठीक। इसकी एफिनिटी जो होती है CO2 के लिए ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और जो बाइंडिंग होता है कॉम्पिटिटिव होता है, रिलेटिव डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे ऑक्सीजन और CO2 के, ठीक है। कह रहा है जो C3 प्लांट होते हैं ऑक्सीजन जो होता है कुछ बाइंड होता है रुबिस्को के द्वारा, ठीक, और CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक। तो RuBP फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में न कन्वर्ट होके ये बनाता है 1 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट जिसमें 2 कार्बन होते हैं। इसको कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन, ठीक। इस प्रोसेस में ना तो सिंथेसिस होती है शुगर की और ना ही ATP की, और बल्कि रिलीज होता है CO2 और यूज होता है ATP का। इसलिए इस प्रोसेस को, और कोई भी बायोलॉजिकल यूज नहीं है इस प्रोसेस का, इसलिए इसे कहा जाता है वेस्टफुल प्रोसेस या फोटो रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। C4 प्लांट में ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता, इस वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है C3 प्लांट की, ठीक है। प्रोडक्टिविटी और यील्ड ज़्यादा होती है और ये टॉलरेट भी कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। ये एक टेबल देख रहा है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, इंटरनल या प्लांट फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। प्लांट फैक्टर या इंटरनल फैक्टर में आते हैं नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल और क्लोरोप्लास्ट। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन और
क्लोरोफिल का अमाउंट क्या है, ठीक है। प्लांट या इंटरनल फैक्टर जो होते हैं डिपेंड करते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और ग्रोथ ऑफ प्लांट के। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे हो गए अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन और वाटर। जो रेट होता है डिटरमाइन किया जाता है फैक्टर अवेलेबल एट द सब ऑप्टिमम लेवल पे, ठीक है। कह रहा है जब सेवरल फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी केमिकल प्रोसेस को, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं ब्लैकमैन, 1905 में उन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया। ये फैक्टर ये बताता है, ठीक है, इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट मिनिमल वैल्यू। तो इसका रेट जो है डिटरमाइन किया जाएगा उस फैक्टर के द्वारा जो सबसे कम क्वांटिटी में पाई जाती है या उसके करीब है, ठीक। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इट क्वांटिटी इज चेंज, ठीक। और ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा इसको अगर इसकी क्वांटिटी में चेंज होती है तो, ठीक। जैसे एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है इन अगर प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमल CO2 लाइट एंड CO2 कंडीशन द प्लांट मे नॉट photosynthesize if the temperature is very low. This leaf if given an optimum temperature तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट इसमें दे रहा लाइट, कह रहा लाइट की क्वालिटी, क्वांटिटी या इंटेंसिटी या ड्यूरेशन क्या है एक्सपोजर का लाइट के, ये सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी। कह रहा एट हायर लाइट इंटेंसिटी में क्या हो जाएगा, रेट जो होगा डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एंड अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग, ठीक है। कह रहा व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इज दैट लाइट सैचुरेशन जो होता है अगर होता है 10% ऑफ फुल सनलाइट पे, हेंस एक्सेप्ट फॉर अ प्लांट इन ए शेडेड और इन अ डेंस फॉरेस्ट, लाइट इज रेयरली ए लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। Increase in incident light beyond the point cause the breakdown of chlorophyll and a decrease in photosynthesis. अगला पॉइंट कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन मेजर लिमिटिंग फैक्टर है CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अगर इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो CO2 का जो फिक्सेशन रेट है इंक्रीज होने लगता है, बट एक लिमिट तक ही। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये डैमेजिंग या हार्मफुल भी हो जाता है, ठीक। कह रहा है जो लो लाइट कंडीशन में C3 या C4 हो कोई भी से रिस्पॉन्ड नहीं करता है हाई CO2 कंडीशन के लिए, ठीक है। जो C4 प्लांट होते हैं शो करते हैं सैचुरेशन अबाउट 3 माइक्रो लीटर पर लीटर, और जो C3 होते हैं ये सैचुरेशन को शो करते हैं ओनली बियॉन्ड 4 माइक्रो एल पर लीटर में, ठीक। इससे पता चलता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 जो होती है लिमिटिंग होती है C3 प्लांट के लिए। मतलब C3 प्लांट जो होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं हाई CO2 कंसंट्रेशन, ठीक। इंक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक और प्रोडक्टिविटी। जैसे कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप होती हैं, टोमेटो, बेल पेपर, इनको CO2 रिच कंडीशन में ही ग्रो कराया जाता है, इनकी इल्ड अच्छी होगी। टेम्परेचर फिर आता है, टेम्परेचर जो जानते हैं C4 जो होता है शो करता है हाई टेम्परेचर पे रिस्पॉन्स और हाई रेट फोटोसिंथेसिस का, और C3 होता है जो लो मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है इसके लिए, ठीक है। जो ट्रॉपिकल प्लांट जो होते हैं हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है देन द प्लांट अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। अगला पॉइंट जो है हमारा वाटर, वाटर जो होता है रिएक्टेंट होता है लाइट रिएक्शन के लिए, अफेक्ट करता है वाटर, इफेक्ट जो होता है वाटर का एज ए फैक्टर मोर थ्रू इट इफेक्ट ऑन द प्लांट रेदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। वाटर स्टेज से क्या होता है स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा CO2 की अवेलेबिलिटी। बिसाइड वाटर स्टेट आल्सो मेक लीफ जो होंगे सूख जाएंगे या विल्टिंग हो जाएगी इनकी, रिड्यूस हो जाएगा सरफेस एरिया लीफ और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, ठीक। ये सारे फैक्टर थे, इसके साथ ही चैप्टर फिनिश होता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। थैंक यू सो मच।